तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताज़ा ब्याई गाय भैंसों का दूध कभी भी कम नहीं होगा, ये खिला दो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी गाय हो या भैंस वो बच्चा देती है तब आप उसको ये जो मैं आज की वीडियो में डाइट बताऊंगा या दूसरी चीज़ें बताऊंगा वो अगर आप खिला देंगे तो आपकी गाय भैंस का दूध पूरे ब्यात कभी भी कम नहीं होगा, पूरे ब्यात पूरा दूध देगी। तो ये क्या चीज़ें हैं जो आपने अपनी ताज़ा ब्याई गाय भैंस को खिलानी है, कितने दिन खिलानी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर दोस्तों आपके पशुओं में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो जानकारी अधूरी रह जाती है। जानकारी अधूरी का मतलब अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों जो ताज़ा ब्याई गाय भैंसें होती हैं उनमें दूध कम होने का या दूध कम देने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बच्चेदानी की सफाई सही से नहीं होती है। दूसरा होता है स्ट्रेस, जब गाय भैंस बच्चा देती हैं तो वो स्ट्रेस का शिकार हो जाती है और उस कारण से उनका दूध नहीं बन पाता है। तीसरा होता है नेगेटिव ऊर्जा या कि नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी लॉस भी कह सकते हैं, ग्लूकोज लेवल का डाउन होना भी कह सकते हैं। तो जो पहला कारण है बच्चेदानी में इन्फेक्शन या उसकी सफाई सही से ना होना, तो उसके लिए आप सामने कुछ यूट्राइन टॉनिक देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए और रोज़ का आप 200 ml अपने पशु को पिला दीजिए। 1 लीटर जो है वो 5 दिन चल जाएगा। तो इससे आपके पशु की जो बच्चेदानी है उसमें जो इन्फेक्शन वगैरह या सफाई नहीं हुई है तो वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपका पशु आगे चल के मैला भी छटाई सही से कर देगा और दूध पर भी सही से चल पड़ेगा। तो दूसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस से उभारने के लिए आप अपने पशु को कैल्शियम जेल देना होगा। तो सामने आप कैलपाउंड जेल देख रहे हैं, तो ये जेल की 3 शीशी आप ले आइए, लंबी गर्दन वाली शीशी होती हैं। तो ये रोज़ की 1 शीशी आपने अपनी गाय भैंस को पिलानी है 3 दिन लगातार। तो अब तीसरी जो समस्या है वो जी नेगेटिव एनर्जी या लो एनर्जी या एनर्जी लॉस, ग्लूकोज जो लेवल है वो कम। तो उसके लिए आपने अपने पशु को एनर्जी बढ़ाने वाली चीज़ें देनी है, जैसे कि ये आपने शुरू से ही इसका ध्यान रखना है। तो शुरू में जब आपका पशु ब्याता है तो उसी दिन से आप उसको गुड़ का जो शरबत होता है वो बनाकर पिलाइए। तो ये शरबत आपने कैसे बनाना है, तो आप 2 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम जीरा और 20 ग्राम हल्दी, ये मिलाकर आप पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। और उबालने के बाद ठंडा करके जब गुनगुना सा हो जाए तब आप अपने पशु को ये पिला दीजिए। इस तरीके से आपने रोज़ 5 से 6 दिन लगातार अपने पशु को ये शरबत ज़रूर पिलाना है। दूसरी बात, आपने 5-6 दिन अपने पशु को हैवी डाइट नहीं खाने में देनी है, हल्की डाइट देनी है। हल्की डाइट का मतलब जो गेहूं का चोकर होता है, छिलका होता है, वो पका लीजिए आप, उसमें थोड़ी सी खल मिलाकर दे सकते हैं, खल जैसे सरसों की खल या बिनोले की खल। चारे की बात करें तो पहले 2 दिन तो आपने सूखा चारा ही देना है, उसमें हरा चारा नहीं मिलाना है। 2 दिन के बाद आप आधा सूखा चारा कर दीजिए, आधा हरा चारा कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपने
पहले 5-6 दिन आपने अपने पशु को खिलाना है हल्का फुल्का, और 5-6 दिन के बाद आप हैवी जो डाइट है वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप अपने पशु को किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों जब आपका पशु बच्चे को जन्म देता है तो उसके साथ जो गंदा पानी निकलता है या फिर दूसरे जो तत्व निकलते हैं उनके साथ बहुत सारे जो मिनरल्स हैं पशु के अंदर से वो निकल जाते हैं, तो उनकी वापस पूर्ति करना ज़रूरी होता है, वो वापस पशु को देना ज़रूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो पशु में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी और आगे चल के दूध भी कम हो जाएगा, और आगे चल के फिर पशु टाइम पे हीट पे भी नहीं आएगा और प्रेग्नेंट भी गाभिन भी समय पर नहीं होगा। तो इसके लिए किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम देना ज़रूरी है। तो मिनरल मिक्सचर के तौर पर आप बोवी ओके दे सकते हैं मैनकाइंड का, और कैल्शियम की जगह पर एक लैक्टो मिल्क कैल्शियम आती है जिसके आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रोज़ की 100 ग्राम आप अपने पशु को दे सकते हैं। बोवी ओके जो है ये 50 ग्राम आप सुबह दे सकते हैं, 50 ग्राम शाम को दे सकते हैं, और लगातार 2-3 महीने ज़रूर दें। तो दोस्तों पहले 5-6 दिन तो आपने जो हल्का चारा और शरबत है जो बताया मैंने वो देना है अपने पशु को। 5वें-6ठे दिन से आप हैवी डाइट शुरू कर सकते हैं, हैवी जो दलिया वगैरह है वो शुरू कर सकते हैं। तो वो एकदम से आप पूरी डाइट एकदम से ना दें, मतलब पहले दिन थोड़ा थोड़ा और फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आप थोड़े से शुरू करके और 5-6 दिन के अंदर आप पूरा कर दीजिए जितना आपने अपने पशु को देना है। ये कितना देना होता है, जितना आपका पशु दूध देता है, जैसे आपका पशु 20 लीटर दूध देता है तो उसका आधा यानी कि 10 किलो आपने अपने पशु को ज़रूर खाने को देना चाहिए। 10 किलो में से 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम को। तो ये जो दलिया है या संतुलित आहार कह लीजिए, ये आपने कैसे तैयार करना है। देखो इसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, जैसे कि थोड़ा सा अनाज होना चाहिए। अनाज में जैसे गेहूं का दलिया आ गया, और फिर मक्के का दलिया आ गया, और थोड़ा सा बाजरा, सर्दियों में बाजरा आप मिला सकते हैं, गर्मियों में बाजरे की जगह जौ मिला सकते हैं। थोड़ा सा चावल की जो किनकी होती है, जो टूटे फूटे चावल होते हैं घर में बेकार पड़े होते हैं, वो भी आप मिला सकते हैं। तो वहीं पर कुछ जो खली होती है, जैसे सरसों की खली हो गई, थोड़ी थोड़ी बिनोले की खली, बिनोला आप साबुत भी खिला सकते हैं, या फिर थोड़ी सोयाबीन की खली हो, मूंगफली की खली हो, जो भी आपके घर में खली मौजूद हो, थोड़ी थोड़ी वो मिला दीजिए। और थोड़े उसमें जो दालें वगैरह होती है, जैसे चने हो गए, जैसे मूंग की दाल हो गई, या फिर सोयाबीन की होगी, थोड़ी थोड़ी ये भी मिला दीजिए। और कुछ एनर्जी वर्धक जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपने मिलानी है। उनमें क्या होता है, जैसे रोज़ का आपने 250 से 500 ग्राम गुड़ ज़रूर मिलाना है। फिर जैसे थोड़ी घर में अजवाइन हो गई, थोड़ी वो मिला दीजिए, और थोड़ी जो मेथी दाना होता है थोड़ा वो मिला दीजिए। थोड़ा नमक भी आप उसमें ज़रूर मिलाइए। तो जो ये गर्म तासीर की चीज़ें होती है, जैसे अजवाइन, मेथी दाना वगैरह, ये जब आपका पशु हीट में आने लग जाए तब आप बंद कर दीजिए, तब नहीं देना है। और जब तक हीट में नहीं आता तब तक आप ये अपने पशु को दे सकते हैं। तो जो ये संतुलित आहार है दोस्तों, इसमें आप रोज़ के 2 चम्मच जो नमक होते हैं वो भी ज़रूर डालिए। अकेला साधारण नमक है तो अकेला वो भी डाल सकते हैं। अगर तीनों नमक, काला नमक, सेंधा नमक, साधारण नमक, तीनों आपके घर में मौजूद है तो थोड़ा थोड़ा तीनों डाल दीजिए। और दोस्तों जब भी आप अपने पशु को खिलाने जाओ तो उसमें 2 चम्मच मीठा सोडा ज़रूर मिला ले। और दोस्तों एक आखिरी चीज़ वो ये है कि जब आपका पशु 20-22 दिन का हो जाए तो उसके पेट के कीड़ों की सफाई के लिए आप उसे डीवार्मिंग की दवाइयाँ ज़रूर दे दीजिए। सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं,
इनमें से कोई एक ले आइए और सुबह खाली पेट। जी हाँ, यहीं पर बहुत सारे पशुपालक भाई गलती करते हैं, वो खाली पेट सुबह नहीं देते हैं, कभी भी दे देते हैं और वो फिर अपना काम नहीं करती है। तो ये सुबह खाली पेट ही आपने अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। पहले जब बच्चा देता है तो उसके 21-22 दिन बाद, और फिर हर तीसरे महीने ये आपने देनी होती है। तो दोस्तों ये आप अपने पशु को दे दीजिए, आपके पशु का दूध कभी भी कम नहीं होगा, पूरे ब्यात पूरा दूध दे